प्राचीन भारत ने दुनिया को विज्ञान और तकनीक के ऐसे ज्ञान दिए जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी रहस्य और प्रेरणा बने हुए हैं। और इसके अदृश्य पहलू आज भी कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को चकित करते हैं, क्योंकि हमने जो आज तकनीकी चमत्कार मानते हैं उसके मूल तत्व प्राचीन भारत में हजारों साल पहले विकसित किए जा चुके थे। वैदिक और पुराणिक ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और महाभारत में गणित, खगोलशास्त्र, औषधि विज्ञान, धातु विज्ञान, विमान और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों के अद्भुत ज्ञान का वर्णन मिलता है, जो केवल दार्शनिक या धार्मिक संदर्भ नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति, प्रयोग और अवलोकन पर आधारित था। उदाहरण के लिए वैदिक गणित ने दशमलव प्रणाली, शून्य शून्य की खोज, बड़ी संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को विकसित किया था, जिससे गणितीय गणना और खगोल गणना इतनी सटीक हुई कि सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति का अनुमान मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के समान स्तर का था। और इसी कारण से प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रियों जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य ने ग्रहों, सूर्य और चंद्रमा की गति, ग्रहों की परिक्रमा और ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी करने में अद्भुत सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही आयुर्वेद और जैव प्रौद्योगिकी में भी अत्याधुनिक विज्ञान था, जहां औषधियों, हर्बल उपचारों और शरीर विज्ञान पर आधारित तकनीकें विकसित की गईं, जिन्हें आज मॉडर्न फार्माकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है। और आयुर्वेद के सूत्रों में न केवल बीमारी और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी है, बल्कि प्रिवेंटिव मेडिसिन, लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन साइंस के प्रिंसिपल्स भी शामिल हैं, जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली वैज्ञानिक आधार पर निर्मित थी। प्राचीन भारतीय वास्तु और इंजीनियरिंग तकनीकें भी अत्याधुनिक थीं, जैसे कि नगर नियोजन, सिंचाई, जल प्रबंधन, भवन निर्माण और पत्थर व लोहे की संरचनाओं में अद्भुत स्थायित्व, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स और प्रिसिजन निर्माण तकनीक का प्रयोग। इसी तरह मेटलर्जी में भी प्राचीन भारत अद्वितीय था, जैसे धन्वंतरी और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित धातु मिश्रण, स्वर्ण, तांबा, लोहे और विशेष एलॉयस का निर्माण, जो आज भी मॉडर्न मेटलर्जी और मटेरियल साइंस के लिए अध्ययन का विषय है। और महानगर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए गए धातु के उपकरण, हथियार और सजावट इसके प्रमाण हैं। आयुर्वेदिक रसायन और प्राचीन अल्केमी भी विज्ञान और एक्सपेरिमेंटेशन पर आधारित थे, जहां धातु, हर्बल कॉम्पाउंड्स और रसायन को कंट्रोल्ड तरीके से मिलाकर दवाएं, लॉन्जेविटी मेडिसिन्स और ऑइंटमेंट्स तैयार की जाती थीं। और यह नॉलेज केवल मिस्टिकल नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर और एनालिटिकल थिंकिंग पर आधारित थी। जल प्रबंधन और सिंचाई तकनीकें जैसे रेजर्वॉयर्स, स्टेप वेल्स, कनाल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ने पूरे नगर और सभ्यता को जल संकट से मुक्त रखा। और इस तकनीक में लोकल क्लाइमेट, टोपोग्राफी और सीजनल वेरिएशन का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल था। प्राचीन भारतीय अंतरिक्ष और विमान विज्ञान के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे विमान यंत्र, विमानास और अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ, जिन्हें आधुनिक एरोस्पेस और एविएशन टेक्नोलॉजी के प्रिकर्सर्स माना जा सकता है। गणितीय उपग्रह और तंत्र विज्ञान में प्रिडिक्टिव सिस्टम्स और स्टैटिस्टिक्स का उपयोग, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स का ज्ञान भी मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से मेल खाता है। इन सभी क्षेत्रों में अदृश्य भारत ने सिर्फ तकनीक नहीं दी, बल्कि यह ज्ञान समाज, सिविलाइजेशन और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा था। और इसे समझने से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक विज्ञान के कई एलिमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स पहले ही हजारों साल पहले प्राचीन भारत में विकसित हो चुके थे। और आज इस नॉलेज का रिवाइवल और रीइंटरप्रिटेशन केवल हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार प्राचीन भारत का विज्ञान और तकनीक न केवल अद्भुत था बल्कि आधुनिक विज्ञान के लिए भी समय से पहले की तैयारी और एडवांस्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता था। और इसे अनदेखा करना या भूल जाना मानव इतिहास में एक बड़ा खोया हुआ चैप्टर है, जिसे समझना,
स्टडी करना और कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना हर वैज्ञानिक, हिस्टोरियन और रिसर्चर के लिए महत्वपूर्ण है। वैदिक गणित और प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन भारत ने गणित और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को ऐसे ज्ञान और तकनीकें दी जो आज भी मॉडर्न साइंस और एस्ट्रोनॉमी के लिए प्रेरणा और शोध का विषय हैं। और इनका अध्ययन यह दर्शाता है कि आधुनिक गणित और वैज्ञानिक डिस्कवरी केवल रीडिस्कवरी का चरण है, जबकि मूल ज्ञान प्राचीन भारत में पहले ही विकसित हो चुका था। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में गणित और खगोलशास्त्र की अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे संख्याओं की दशमलव प्रणाली, शून्य शून्य की खोज, बड़ी संख्या की अभिव्यक्ति, फैक्टोरियल और एल्जेब्रिक फॉर्म्युलेशंस, जिससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल प्रिडिक्शंस और नेविगेशन संभव हो पाते थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ने ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया और मैथमेटिकल मॉडल्स के माध्यम से एक्लिप्स, प्लैनेटरी पोजीशंस और ग्रहों की सटीक भविष्यवाणी की, जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के समान स्तर की थी। और इसमें ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक का प्रयोग अत्यंत उच्च स्तर पर किया गया था। उदाहरण के लिए, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिक्रमा, ग्रहों की गति और ग्रहों के साइकिल्स का ऐसा अध्ययन किया कि उनके अनुमान मॉडर्न कॉम्प्यूटेशनल एस्ट्रोनॉमी से लगभग मेल खाते हैं। और भास्कराचार्य ने डिफरेंशियल कैलकुलस के प्रारंभिक कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल एनालिसिस का प्रयोग कर ग्रेविटेशनल फिनोमेना और प्लैनेटरी मोशन की व्याख्या की। वैदिक गणित की विशेषता यह थी कि इसमें स्पीड और मेंटल कैलकुलेशन पर जोर दिया गया था, जिससे जटिल गणनाएं केवल मस्तिष्क के प्रयोग से संभव थीं, और यह मॉडर्न मेंटल मैथ और एल्गोरिदमिक थिंकिंग के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है। खगोलशास्त्र में प्राचीन भारत ने सेलेस्टियल नेविगेशन, एस्ट्रोलेब, नक्षत्र बेस्ड कैलेंडर सिस्टम्स और प्रेसाइज टाइम कीपिंग विकसित किया, जिससे एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा उपलब्ध होता था। इसके अतिरिक्त सूर्य और चंद्रमा की गति, प्लैनेटरी कॉन्जंक्शंस और एक्लिप्सेस के लिए प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाए गए थे, जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर और सिमुलेशंस से तुलनीय हैं। और यह सब केवल ऑब्जर्वेशन, मेटिक्युलस रिकॉर्ड कीपिंग और मैथमेटिकल रिगोर पर आधारित था। वैदिक खगोलशास्त्र ने ट्रिगोनोमेट्री, स्फेरिकल जियोमेट्री और अलजेब्रा का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेलेस्टियल कैलकुलेशंस को आसान बनाया, और इसी ज्ञान ने इंडियन नेविगेशन, आर्किटेक्चर और एस्ट्रोलॉजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में तारकीय डिस्टेंसेस, प्लैनेटरी डायमीटर्स, ऑर्बिटल पीरियड्स और कॉस्मोलॉजी का भी उल्लेख मिलता है, जो आधुनिक एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंस के लिए प्रिकर्सर माना जा सकता है। वैदिक गणित में सूत्रास और एल्गोरिदमिक टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, जिससे कैलकुलेशंस तेज, आसान और एक्यूरेट होती थीं, और इन्हें ओरल ट्रेडिशन और मेंटल प्रैक्टिस के माध्यम से पूरी तरह मास्टर्ड किया जाता था। इन गणितीय और खगोलशास्त्रीय तकनीकों ने सिविलाइजेशन को एडवांस्ड टाइम कीपिंग, कैलेंडर सिंक्रोनाइजेशन, एग्रीकल्चरल प्लानिंग और रिलीजियस रिचुअल्स में मदद दी। और यह दिखाता है कि प्राचीन भारत का ज्ञान केवल थियोरेटिकल नहीं बल्कि हाईली प्रैक्टिकल, अप्लाइड और रिप्रोड्यूसिबल था। इस प्रकार वैदिक गणित और खगोलशास्त्र ने आधुनिक विज्ञान से भी आगे जाकर सिस्टमैटिक मेथड्स, प्रिडिक्टिव एनालिसिस और ऑब्जर्वेशनल एक्यूरेसी के क्षेत्र में ऐसे कॉन्ट्रिब्यूशंस दिए जो आज के वैज्ञानिकों और हिस्टोरियंस के लिए अध्ययन और एडमिरेशन का विषय बने हुए हैं। और यह स्पष्ट करता है कि एंशिएंट इंडिया हैड नॉट ओनली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बट ऑल्सो अप्लाइड मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेक्निक्स फार अहेड ऑफ इट्स टाइम, जिनका प्रभाव मॉडर्न साइंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में देखा जा सकता है। और यही कारण है कि इसे अनदेखा करना या अंडरवैल्यू करना इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान है।
प्राचीन भारत का आयुर्वेद और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र यह दिखाता है कि हमारी सभ्यता ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे गहन और वैज्ञानिक ज्ञान का विकास किया जो आज के मॉडर्न मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। और यह केवल पारंपरिक या धार्मिक दृष्टिकोण नहीं था, बल्कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और सिस्टम बेस्ड मेथडोलॉजी पर आधारित था। आयुर्वेद के ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में डिजीज पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जिकल टेक्निक्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन का विस्तार से वर्णन मिलता है। और इसमें विभिन्न हर्ब्स, मिनरल्स, मेटल्स और प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स का प्रयोग साइंटिफिक रैशनल के साथ किया गया था, जिससे मॉडर्न फार्माकोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, सुश्रुत ने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेसाइज ऑपरेटिव टेक्निक्स और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के मेथड्स विकसित किए, जिनमें प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी और इंटरनल मेडिसिन के एडवांस्ड प्रोसीजर्स शामिल थे। और यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली केवल सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट नहीं बल्कि रूट कॉज एनालिसिस और होलिस्टिक हीलिंग पर आधारित थी। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त और कफ केवल मानसिक या दार्शनिक कॉन्सेप्ट नहीं थे, बल्कि यह शरीर की मेटाबॉलिक, हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल बैलेंस की गहन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित थे, जिससे न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, डिटॉक्सिफिकेशन और पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन के प्रिंसिपल्स विकसित हुए। इसके अलावा प्राचीन भारतीय हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग इम्यूनोलॉजी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल और न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स के लिए किया गया था। और मॉडर्न स्टडीज ने यह साबित किया है कि कई आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, तुलसी, हल्दी और नीम में साइंटिफिकली वैलिडेटेड बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो स्ट्रेस रिडक्शन, कॉग्निटिव एनहांसमेंट और डिजीज प्रिवेंशन में प्रभावी हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्राचीन भारत का योगदान अद्भुत था, जैसे फर्मेंटेशन, हर्बल एक्सट्रैक्शन, कंपाउंड प्रिपरेशन और मेटलोफार्मास्यूटिकल्स का उपयोग, जिससे शेल्फ स्टेबल मेडिसिन्स, रजुविनेशन थेरेपीज और लॉन्जेविटी फॉर्म्युलेशंस बनाए जाते थे। आयुर्वेदिक रसायन और रजुविनेशन थेरेपीज केवल लाइफ स्पैन बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि सेल्यूलर रिजेनरेशन, इम्यून मॉड्यूलेशन और मेटाबॉलिक ऑप्टिमाइजेशन पर आधारित थे। और यह मॉडर्न एंटी एजिंग, रिजेनरेटिव मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल्स के साइंटिफिक फ्रेमवर्क से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन और योगा के साथ आयुर्वेद का इंटीग्रेशन होलिस्टिक हेल्थ साइंस का आदर्श उदाहरण है, जहां माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस का बैलेंस्ड अप्रोच सुनिश्चित किया गया। और यह मॉडर्न साइकोसोमैटिक मेडिसिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस के लिए भी गहन आधार है। आयुर्वेद और जैव प्रौद्योगिकी में डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जैसे पल्स रीडिंग, टंग एनालिसिस, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशनल सिम्प्टोमेटोलॉजी और पर्सोनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग ने यह दिखाया कि प्राचीन चिकित्सक अपने पेशेंट्स के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल कॉन्टेक्स्ट को समझकर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपीज प्रिस्क्राइब करते थे, जो आज के प्रिसिजन मेडिसिन और पर्सोनलाइज्ड हेल्थ केयर के समान हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने मेडिसिनल प्लांट्स के बायोएक्टिव प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशन केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन मेथड्स और डोसेज ऑप्टिमाइजेशन का गहन अध्ययन किया और इसे डॉक्यूमेंटेड ग्रंथों और एक्सपीरियंशियल नॉलेज के माध्यम से प्रिजर्व किया, जिससे यह नॉलेज रिप्रोड्यूसिबल और वैलिडेटेड बनी। इस प्रकार आयुर्वेद और प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी ने न केवल डिजीज ट्रीटमेंट और हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन के लिए एडवांस्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथडोलॉजीज विकसित किए, बल्कि मॉडर्न साइंस को यह सिखाया कि ह्यूमन हेल्थ, सेल्यूलर बायोलॉजी और नेचुरल कंपाउंड्स के बीच सिनर्जी का अध्ययन करने से बायोलॉजिकल सिस्टम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग संभव है। यही कारण है कि आयुर्वेद और जैव प्रौद्योगिकी आज भी ग्लोबल हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, हर्बल मेडिसिन रिसर्च और इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इंस्पिरेशन और फाउंडेशन का काम कर रही है।
और यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत के स्वास्थ्य विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी नॉलेज मॉडर्न मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च से हजारों साल आगे थे, जिसे समझना और रिवाइव करना मानवता के लिए अत्यंत मूल्यवान है। प्राचीन भारत की वास्तु और इंजीनियरिंग कला यह स्पष्ट करती है कि विज्ञान और कला का संतुलन यहाँ इतनी गहराई से विकसित हुआ कि आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल साइंस भी इसके सामने अत्यंत प्रेरणादायक नजर आती है। और यह केवल एस्थेटिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि अत्यधिक साइंटिफिक, एनवायरनमेंटल और स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स के आधार पर डिजाइन की गई थी। प्राचीन नगर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लथल और अन्य सभ्यताएं इस बात के प्रमाण हैं कि शहर नियोजन, सड़क और नालियों की व्यवस्था, जल प्रबंधन, बहुवर्षीय खेती और सार्वजनिक भवनों का निर्माण सिस्टमेटाइज्ड और हाईली फंक्शनल था, जहां नेचुरल टोपोग्राफी, वाइंड फ्लो, सनलाइट ओरिएंटेशन और सीजनल वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स को डिजाइन किया गया था। वास्तुशास्त्र में ओरिएंटेशन, प्रपोर्शंस, सिमेट्री और एनर्जी प्रिंसिपल्स जैसे सूर्य और ग्रहों की स्थिति को साइंटिफिक तरीके से अप्लाई किया गया, जिससे बिल्डिंग्स, पैलेसेस, टेम्पल्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, लॉन्जेविटी और कंफर्ट सुनिश्चित होता था। और यह मॉडर्न आर्किटेक्चर में सस्टेनेबल डिजाइन और पैसिव एनर्जी सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है। प्राचीन भारतीय इंजीनियर्स और क्राफ्ट्समैन ने स्टोन, ब्रिक, टिम्बर और मेटल का प्रयोग कर अत्यंत ड्यूरेबल और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए, जिसमें प्रिसिजन कटिंग, इंटरलॉकिंग टेक्निक्स और लोड डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांस्ड मेथड्स शामिल थे, जो आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप हैं। विशेष रूप से टेम्पल्स और रिलीजियस मोनूमेंट्स जैसे खजुराहो, मदुरई, कांचनजंगा के मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाएं यह दर्शाती हैं कि आर्टिस्टिक डिटेलिंग और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को एक साथ अचीव किया गया, जहां इंट्रिकेट कार्विंग्स, स्कल्पचर्स और म्यूरल्स केवल सजावट नहीं बल्कि बिल्डिंग बैलेंस, मटेरियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और थर्मल रेगुलेशन में मदद करते थे। प्राचीन इंजीनियरिंग में वाटर मैनेजमेंट और हाइड्रोलिक सिस्टम्स का भी अत्यंत महत्व था, जैसे स्टेप वेल्स, रेजर्वॉयर्स, एक्वेडक्ट्स और कैनाल नेटवर्क्स, जो अर्बन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर और रिचुअल यूज के लिए रिलायबल वाटर सप्लाई सुनिश्चित करते थे। और इन स्ट्रक्चर्स में सीपेज प्रिवेंशन, वाटर फ्लो कंट्रोल और सीजनल स्टोरेज जैसे मॉडर्न हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स शामिल थे। रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, फोर्टिफिकेशंस और सिटी वॉल्स में भी हाई लेवल प्लानिंग, सर्वेइंग और मटेरियल्स इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया, जिससे ड्यूरेबिलिटी और डिफेंसिव एफिशिएंसी सुनिश्चित होती थी। और यह मिलिट्री इंजीनियरिंग और सिविल प्लानिंग दोनों के लिए बेंचमार्क बनी। मेटलर्जी और मेटल कास्टिंग के नॉलेज ने पिलर्स, बीम्स, गेट्स और मशीनरी कंपोनेंट्स में प्रिसिजन और स्ट्रेंथ सुनिश्चित की। और इस इंजीनियरिंग नॉलेज ने आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स और फंक्शनल डिजाइन में रिमार्केबल सिनर्जी पैदा किया। प्राचीन वास्तु और इंजीनियरिंग का अध्ययन यह दिखाता है कि स्पेशल जियोमेट्री, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्ूस्टिक्स, वेंटिलेशन, सनलाइट ओरिएंटेशन और थर्मल कंफर्ट के प्रिंसिपल्स कितने एडवांस्ड थे, और यह केवल थियोरेटिकल नहीं बल्कि मेटिकुलसली अप्लाइड थे, जिससे मॉडर्न बिल्डिंग साइंस और एनवायरनमेंटल आर्किटेक्चर के लिए लेसन्स मिलते हैं। स्टोन, ब्रिक और टिम्बर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में साइज्मिक कंसिडरेशंस, फाउंडेशन इंजीनियरिंग और ड्रेनेज मैनेजमेंट शामिल थे, जिससे स्ट्रक्चर्स सेंचुरीज तक इंटैक्ट रहे। एडिशनली, अर्बन प्लानिंग में जोनिंग, स्ट्रीट हायरार्की, मार्केट लेआउट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल क्लस्टर्स को इंटीग्रेट किया गया, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हाईली एफिशिएंट था। इसी तरह फोर्टिफिकेशंस और डिफेंसिव आर्किटेक्चर जैसे रैम्पार्ट्स, मोट्स, बास्टियंस और गेट्स ने मिलिट्री स्ट्रैटेजी, सर्वेलेंस और सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया, जिससे सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी का बैलेंस सुनिश्चित हुआ। प्राचीन इंजीनियरिंग और वास्तु ने केवल स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी नहीं दी बल्कि एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
सोशल फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक एक्सलेंस का परफेक्ट अमालगमेशन प्रस्तुत किया, और यह मॉडर्न आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग में इंस्पिरेशन और फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय वास्तु और इंजीनियरिंग न केवल एक कला या रिलीजियस एक्सप्रेशन थी, बल्कि यह साइंस, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंटल एडेप्टेशन, मटेरियल साइंस और सोशल प्लानिंग का एडवांस्ड इंटीग्रेशन थी। और इसे समझना और रिवाइव करना आज के सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और स्मार्ट सिटी प्लानिंग के लिए अत्यंत मूल्यवान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत ने विज्ञान और कला का ऐसा संगम बनाया जो आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चरल साइंस के लिए अनमैच्ड इंस्पिरेशन और नॉलेज रिपोजिटरी के रूप में खड़ा है। प्राचीन भारतीय मेटलर्जी और धातु विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि भारतवर्ष ने धातु विज्ञान, एलॉयस, मेटल प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग मटेरियल्स के क्षेत्र में दुनिया को अत्यंत उन्नत और सोफिस्टिकेटेड नॉलेज दिया, जिसे आज के मॉडर्न मटेरियल्स साइंस, मेटलर्जी और नैनो टेक्नोलॉजी तक में प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में पाए गए कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड, टिन, सिल्वर और गोल्ड के उपकरण, ऑर्नामेंट्स, हथियार और मशीनरी कंपोनेंट्स इस बात का प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतीय मेटलर्जिस्ट्स ने मेटल एक्सट्रैक्शन, स्मेल्टिंग, एलॉइंग और कास्टिंग के एडवांस्ड टेक्निक्स विकसित किए थे, और इन टेक्निक्स में टेम्परेचर कंट्रोल, केमिकल रिएक्शंस और मटेरियल प्रॉपर्टीज का गहन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग शामिल था। विशेष रूप से शिल्पकारों और क्राफ्ट्समैन ने ब्रॉन्ज और कॉपर एलॉयस में एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस का प्रयोग किया, जिससे एलॉयस में ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस सुनिश्चित होती थी, और मॉडर्न ब्रॉन्ज मेटलर्जी के समान सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल अचीव किया गया था। वैदिक रसायन और धातु फॉर्म्युलेशंस में मेटल्स का प्रयोग मेडिसिन, लॉन्जेविटी, रेजुविनेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए भी किया गया, जिससे मेटलर्जी और मेडिकल केमिस्ट्री का एक इंटीग्रेटेड नॉलेज बेस विकसित हुआ। प्राचीन भारत के आयरन पिलर ऑफ दिल्ली का उदाहरण इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिलर 1500 साल से अधिक समय तक रस्ट फ्री बना हुआ है, और इसका कॉम्पोजिशन, क्रिस्टलोग्राफी और माइक्रोस्ट्रक्चर मॉडर्न मटेरियल्स साइंस के लिए शोध का विषय है, जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन मेटलर्जिस्ट्स ने एटमॉस्फेरिक कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और अलॉय स्टेबलाइजेशन को समझकर इतनी ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स तैयार की। इसके अलावा जिंक, टिन और लीड के अलॉयस का प्रयोग मैकेनाइज्ड टूल्स, कॉइन्स और वेपनरी में किया गया, जिससे ट्रेड, इकोनॉमी और मिलिट्री एफिशिएंसी बढ़ी। प्राचीन टेक्स्ट्स जैसे रसरत्ना सामुक्काया, रसरत्नाकारा और अर्थशास्त्र में मेटल्स, एलॉयस, स्मेल्टिंग टेक्निक्स, प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस मौजूद हैं, जो मॉडर्न मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल्स टेस्टिंग के इक्विवेलेंट हैं। प्राचीन भारतीय मेटलर्जिस्ट्स ने क्रूसिबल टेक्निक, हाई टेम्परेचर फर्नेसेस और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का प्रयोग कर मेटल्स के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई किया, जिससे स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और रेजिस्टेंस प्रीसाइसली अचीव किया जा सके। इसके अलावा कॉइनेज मेटलर्जी में मेटल्स के कॉम्पोजिशन और स्टैंपिंग टेक्निक्स से स्टैंडर्डाइजेशन, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित की गई, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स और ट्रेड नेटवर्क्स के लिए जरूरी थी। एंशिएंट आयरन, स्टील और नॉन फेरस मेटल प्रोसेसिंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलॉइंग रिएक्शंस और फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के रूडिमेंटरी कॉन्सेप्ट्स का गहन अध्ययन था, और यह साबित करता है कि मेटलर्जी केवल क्राफ्ट नहीं बल्कि एक साइंस और अप्लाइड टेक्नोलॉजी थी। विशेष रूप से वुड्स स्टील या डमास्कस स्टील का प्रोडक्शन, जिसमें हाई कार्बन स्टील, माइक्रोकार्बाइड्स और लेयर्ड स्ट्रक्चर्स का उपयोग होता था। यह आधुनिक मटेरियल्स साइंस के नैनो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और हाई स्ट्रेंथ एलॉयस के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है, और इसका प्रयोग सोर्ड्स और वेपनरी में सुपीरियर कटिंग एज और ड्यूरेबिलिटी के लिए किया गया। प्राचीन मेटलर्जिस्ट्स ने एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, फ्यूल एफिशिएंसी,
फर्नेस डिजाइन और ओरे बेनिफिशिएशन का अध्ययन किया, जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन के साथ हाई क्वालिटी मेटल्स प्राप्त किए जा सकते थे, और यह इंडस्ट्रियल स्केल मेटलर्जी के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। मेटलर्जी का अध्ययन केवल मटेरियल प्रॉपर्टीज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, मशीनरी, कंपोनेंट्स, वेपनरी, कॉइन्स, स्कल्पचर्स और रिचुअल ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई किया गया, जिससे फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स और लॉन्जेविटी का परफेक्ट इंटीग्रेशन दिखाई देता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय मेटलर्जी और धातु विज्ञान ने मटेरियल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को एडवांस्ड और प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और यह साबित करता है कि भारतवर्ष ने मेटल्स के साइंटिफिक स्टडी, प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन में एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए अनमैच्ड इंस्पिरेशन और नॉलेज रिपोजिटरी के रूप में खड़ा है, और इसे रिवाइव करना और समझना आज के एडवांस्ड मटेरियल्स रिसर्च, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इनोवेशन के लिए अत्यंत मूल्यवान है। प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक रसायन और अल्केमी का विज्ञान यह दिखाता है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली ने न केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि रसायन विज्ञान, मेटलर्जिकल केमिस्ट्री और मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्रों में भी अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड प्रयोग किए, और यह केवल आध्यात्मिक या मिस्टिकल प्रक्रिया नहीं थी बल्कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, केमिकल रिएक्शंस और एम्पिरिकल नॉलेज पर आधारित थी। आयुर्वेदिक रसायन, जिसे रसशस्त्र कहा जाता है, धातु और खनिजों के प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशन पर केंद्रित था, जहां मरकरी, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अन्य मेटल्स को प्रोसेसिंग के द्वारा औषधीय कॉम्पाउंड्स में बदलकर शारीरिक रजुविनेशन, लॉन्जेविटी और रोग निवारण के लिए प्रयोग किया जाता था। रसशस्त्र में शुद्धिकरण, शोधना, संयोजन, संस्करणा और पोटेंसी बढ़ाने, मरना के चरणों का विस्तृत विवरण मिलता है, और इसमें केमिकल स्टेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी और थेरेप्यूटिक एफिकेसी का साइंटिफिक रैशनल मौजूद है, जिससे यह आधुनिक फार्माकोलॉजी और ड्रग फॉर्मुलेशन के एडवांस्ड प्रिंसिपल्स के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है। अल्केमी या रसायन विज्ञान में मेटल्स, मिनरल्स और प्लांट बेस्ड कॉम्पाउंड्स का प्रयोग केवल औषधि निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह धातु संरचना में परिवर्तन, कोरोजन रेजिस्टेंस, मेटालिक एलॉयज, थेरेप्यूटिक ऑइंटमेंट्स और रेजुविनेशन प्रेपरेशंस बनाने की प्रक्रिया भी थी, और यह नॉलेज मॉडर्न केमिस्ट्री, मटेरियल्स साइंस और नैनोटेक्नोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक रसायन में मरकरी और सल्फर की कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, अमालगमेशन और सब्लिमेशन का प्रयोग करके मरकरी बेस्ड कॉम्पाउंड्स ई.जी. पर्दा, कज्जली तैयार किए जाते थे, जिनमें एंटी एजिंग, इम्यूनोमोड्यूलेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते थे, और इन प्रोसेसेस में टेम्परेचर कंट्रोल, फेज ट्रांसफॉर्मेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स का मेटिक्युलस प्रयोग किया जाता था, जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन इंडियन एल्केमिस्ट्स के पास एडवांस्ड केमिकल इंजीनियरिंग और लैबोरेटरी मेथडोलॉजी का ज्ञान था। रसायना प्रेपरेशंस में हर्बल, मिनरल और मेटालिक कंपोनेंट्स को एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस में मिक्स और प्रोसेस किया जाता था, जिससे सिनर्जिस्टिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट सुनिश्चित होता था, और यह मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस के पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस और बायोएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स से मिलते जुलते हैं। सुश्रुत, चरक और लेटर टेक्स्ट्स जैसे रसरत्ना सामुक्काया, रसरत्नाकारा में केमिकल रिएक्शंस, मेटालिक ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स और फॉर्मुलेशन साइंस का सिस्टमैटिक विवरण मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन रसायन विज्ञान केवल मिस्टिकल आर्ट्स नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड, रिप्रोड्यूसिबल और साइंटिफिकली वैलिडेटेड टेक्निक्स पर आधारित थी। एल्केमी में केवल मेडिसिनल कॉम्पाउंड्स ही नहीं बल्कि मेटलर्जी, पिगमेंट्स, डाइंग टेक्निक्स और प्रेजर्वेशन मेथड्स भी शामिल थे, जिससे मेटल कोटिंग, स्कल्पचर्स, ऑर्नामेंट्स और रिचुअल इम्प्लीमेंट्स के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल्स तैयार किए जा सकते थे। इस नॉलेज ने लॉन्जेविटी, एंटी एजिंग, इम्यूनिटी एनहांसमेंट,
कॉग्निटिव फंक्शन और वाइटैलिटी के लिए एडवांस्ड थेराप्यूटिक्स विकसित किए, और यह मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और रिजेनरेटिव मेडिसिन के रिसर्च फील्ड्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। रसशस्त्र में मेटिक्युलस एक्सपेरिमेंटेशन, कंट्रोल्ड हीटिंग, ग्राइंडिंग, कैल्सिनेशन, प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड्स का प्रयोग किया गया, जिससे कॉम्पाउंड्स में टॉक्सिसिटी मिनिमाइज होती थी और थेरेप्यूटिक पोटेंसी मैक्सिमाइज होती थी। और यह आधुनिक केमिस्ट्री लैबोरेटरी टेक्निक्स के प्रिंसिपल्स के समान हैं। इसके अलावा प्राणिक एनर्जी और कॉन्शियसनेस बेस्ड इंटरवेंशंस जैसे मेडिटेशन, योगा और मंत्रा का इंटीग्रेशन भी इस प्रोसेस में किया गया, जिससे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ में हॉलिस्टिक सिनर्जी सुनिश्चित होती थी। और यह मॉडर्न इंटीग्रेटिव मेडिसिन, साइकोसोमैटिक मेडिसिन और माइंड बॉडी थेरेपी के फाउंडेशन के प्रिकर्सर के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार आयुर्वेदिक रसायन और प्राचीन अल्केमी ने केमिकल साइंस, मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोलॉजी और थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशंस में ऐसा गहन ज्ञान विकसित किया जो मॉडर्न मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च और मटेरियल्स इंजीनियरिंग से भी कई बार अधिक एडवांस्ड और मल्टीडिसिप्लिनरी था। और इसे अध्ययन करना, रिवाइव करना और कॉन्टेम्पररी एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट करना आज भी विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के लिए अत्यंत मूल्यवान और रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत का रसायन और एल्केमी केवल मिस्टिकल लेगेसी नहीं बल्कि साइंटिफिकली रिगरस, एम्पिरिकली वैलिडेटेड और प्रैक्टिकली अप्लाइड नॉलेज सिस्टम था, जिसका प्रभाव आधुनिक विज्ञान और मेडिसिन में आज भी अनुभव किया जा सकता है। प्राचीन भारत में जल प्रबंधन और सिंचाई तकनीक इस बात का प्रमाण है कि हमारी सभ्यता ने प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल और साइंटिफिक उपयोग में कितना उच्च स्तर हासिल किया था। और यह केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि अर्बन प्लानिंग, रिलीजियस रिचुअल्स, पब्लिक हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेनेज, सीवरेज और स्टोरेज सिस्टम्स विकसित किए गए थे, जिनमें वेल्स, रेजर्वॉयर्स, स्टेप वेल्स, कनाल्स, सिस्टर्न्स और रेन वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर्स शामिल थे। और इनका डिजाइन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, सीजनल वेरिएशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और अर्बन पॉपुलेशन नीड्स के अनुसार मेटिकुलसली किया गया था। विशेष रूप से स्टेप वेल्स जैसे अडालाज वेल और कुंज रेजर्वॉयर्स में वाटर कंजर्वेशन के एडवांस्ड प्रिंसिपल्स लागू थे, जैसे फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म्स, जिससे वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती थी। और यह मॉडर्न वाटर इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स के प्रिकर्सर हैं। सिंचाई तकनीक में भी एडवांस्ड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम्स का प्रयोग किया गया था, जिससे रिवर्स, स्ट्रीम्स और रेन वाटर को एफिशिएंटली एग्रीकल्चरल फील्ड्स और अर्बन सेंटर्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। और टेरेस्ड फील्ड्स, चेक डैम्स और कैनाल नेटवर्क्स ने वाटर मैनेजमेंट में प्रिसिजन और एफिशिएंसी सुनिश्चित की। प्राचीन ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य और वास्तुशास्त्र में वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन स्केड्यूल्स, रेजर्वॉयर डिजाइन, फ्लड कंट्रोल और एक्वेडक्ट्स के विस्तृत वर्णन हैं, जो मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से मेल खाते हैं। एडिशनली, टैंक इरिगेशन सिस्टम्स जैसे चोल राजवंश में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स ने ड्राउट रेजिलियंस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सोशल स्टेबिलिटी सुनिश्चित की। और इनका इकोलॉजिकल बैलेंस और सॉइल कंजर्वेशन पर भी सकारात्मक प्रभाव था। प्राचीन भारत में वेल्स, पॉन्ड्स और लेक्स को केवल वाटर स्टोरेज के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी यूज, हाइजीन, रिचुअल बेथिंग और फिशरीज के लिए भी डिजाइन किया गया, जिससे अर्बन सेटलमेंट्स में पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन इंप्रूव हुआ। और यह दिखाता है कि वाटर मैनेजमेंट केवल टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल प्लानिंग का इंटीग्रल हिस्सा था। मेटलर्जिकल चैनल्स, स्ल्यूस गेट्स और वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस जैसे पर्शियन व्हील और शादुफ
का प्रयोग करके इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ाई गई और सीजनल वेरिएबिलिटी के दौरान भी क्रॉप्स और अर्बन पॉपुलेशन के लिए रिलायबल वाटर सप्लाई सुनिश्चित किया गया। फर्दरमोर, सेक्रेड टैंक्स, रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स और टेम्पल पॉन्ड सिस्टम्स में वाटर प्यूरिफिकेशन और इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा गया, जिससे बायोडायवर्सिटी, एक्वाटिक लाइफ और कम्युनिटी हाइजीन सस्टेनेबल तरीके से मैनेज्ड रहे। प्राचीन इंजीनियर्स ने वाटर फ्लो, प्रेशर, ग्रेडियंट और स्टोरेज कैपेसिटी का मेटिक्युलस अध्ययन करके रिजर्वॉयर्स, कनाल्स और एक्वेडक्ट्स का डिजाइन किया, और इस नॉलेज ने मॉडर्न हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए फाउंडेशन का काम किया। एडिशनली, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन टैंक्स और स्टेप वेल्स में सीजनल रिचार्ज, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन और ड्राउट मिटिगेशन के एडवांस्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लागू किए गए थे, जो आज के सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज से सीधे संबंधित हैं। एग्रीकल्चरल इरिगेशन सिस्टम्स में वाटर एलोकेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स और रोटेशनल इरिगेशन स्केड्यूल्स का प्रेसाइज कैलकुलेशन किया गया, जिससे यील्ड मैक्सिमाइज, वेस्टेज मिनिमाइज और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सके। और यह मॉडर्न प्रिसिजन एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स से भी मैच करता है। इस प्रकार प्राचीन भारत की जल प्रबंधन और सिंचाई तकनीक ने केवल पानी की उपलब्धता और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं सुनिश्चित की, बल्कि अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और सोशल हार्मनी में भी गहरा योगदान दिया। और यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सिविलाइजेशन ने प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल, साइंटिफिक और हॉलिस्टिक यूटिलाइजेशन में रिमार्केबल एक्सपर्टीज हासिल की थी, जिसे समझना और कॉन्टेम्पररी वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल इनोवेशन में इम्प्लीमेंट करना आज भी अत्यंत मूल्यवान और रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। और यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत के इंजीनियर्स और प्लानर्स ने जल को केवल रिसोर्स नहीं बल्कि सिविलाइजेशन सस्टेनिंग सिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस और सोसाइटल प्रॉस्पेरिटी का कॉर्नरस्टोन माना, और इसी कारण उनके इनोवेशंस आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंटल साइंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अनमैच्ड इंस्पिरेशन और नॉलेज सोर्स के रूप में खड़े हैं। प्राचीन भारत में विमान और अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि हमारी सभ्यता ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऐसे अत्याधुनिक ज्ञान और तकनीकें विकसित की थीं, जो आज के मॉडर्न एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। और यह केवल मिथोलॉजी या कल्पना नहीं बल्कि विस्तृत टेक्सटुअल, आइकॉनोग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है। वैमानिक विज्ञान, वैमानिका शस्त्रा और अन्य ग्रंथों में विमानों, विमानास के निर्माण, प्रोपल्शन सिस्टम्स, नेविगेशन मैकेनिज्म्स, एरोडायनामिक्स और एनर्जी यूटिलाइजेशन का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें मेटल्स, एलॉयज, एंटी ग्रेविटी प्रिंसिपल्स और एडवांस्ड फ्यूल फॉर्मुलेशंस का साइंटिफिक रैशनल शामिल था। प्राचीन टेक्स्ट्स में विंग्स, फ्यूसलेज, थ्रस्ट कंट्रोल, लिफ्ट, स्टीयरिंग मैकेनिज्म और प्रोपल्शन के माध्यम से विमानों की मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड पर चर्चा की गई है, और यह कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न एरोडायनामिक्स, फ्लाइट डायनामिक्स और प्रोपल्शन इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के प्रिकर्सर के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विमानास में वाइब्रेशन कंट्रोल, स्टेबिलिटी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट्स का उल्लेख मिलता है, जो आज के एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिजाइन में प्रयोग होने वाले सिस्टम्स से एस्टोनिशिंगली कंपैरेबल हैं। प्राचीन इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने मेटल्स, एलॉयज और कॉम्पोजिट मटेरियल्स का प्रयोग करके लाइटवेट, ड्यूरेबल और हीट रेजिस्टेंट एयरफ्रेम्स तैयार किए, जिससे एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और फ्लाइट परफॉर्मेंस सुनिश्चित हो सके। और यह मॉडर्न मटेरियल्स साइंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स कॉन्सेप्ट्स के समान है। नेविगेशन और गाइडेंस के लिए विमानास में सेलेस्टियल पोजिशनिंग, सन, मून और स्टार्स की ऑब्जर्वेशन, वाइंड करंट्स,
मैग्नेटिक ओरिएंटेशन और ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस का प्रयोग किया गया, जो मॉडर्न सेलेस्टियल नेविगेशन, जायरोस्कोपिक सिस्टम्स और ऑटोपायलट टेक्नोलॉजी के प्रिकर्सर हैं। इसके अलावा प्रोपल्शन के लिए मरकरी, बायोफ्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस और एनर्जी एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस का प्रयोग किया गया, जिससे एयरक्राफ्ट की स्पीड, लिफ्ट और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज को ऑप्टिमाइज किया जा सके, और यह मॉडर्न रॉकेट प्रोपल्शन और जेट इंजन टेक्नोलॉजी से कॉन्सेप्चुअली जुड़े हुए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी प्राचीन भारतीय टेक्स्ट्स में प्लैनेटरी मूवमेंट्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, सोलर सिस्टम डायनामिक्स, टाइम मेजरमेंट, एक्लिप्सेस, प्लैनेटरी कॉन्जंक्शंस और कॉस्मिक एनर्जी इंटरैक्शंस का साइंटिफिक अध्ययन मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन इंडियन साइंटिस्ट्स ने सेलेस्टियल नेविगेशन, इंटरप्लैनेटरी ऑब्जर्वेशंस और कॉस्मिक इवेंट्स की प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए एडवांस्ड ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स विकसित की थी। यजुर्वेद, वैमानिक ग्रंथ और एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत में विमानास और एरियल डिवाइसेस का उल्लेख केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मिशंस, रिकॉनाइसेंस, कम्युनिकेशन और वॉरफेयर के लिए भी किया गया है, जो एरोस्पेस डिफेंस और इंटेलिजेंस सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स से संबंधित हैं। विमानास में एनर्जी हार्नेसिंग, प्रोपल्शन ऑप्टिमाइजेशन, एरोडायनामिक्स कंट्रोल, एनर्जी फील्ड मैनिपुलेशन और ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशन के एडवांस्ड टेक्निक्स का प्रयोग किया गया, जिससे फ्लाइट स्टेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और हाई स्पीड मैन्यूवरिंग सुनिश्चित हुई, और यह मॉडर्न एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन और प्रोपल्शन एनालिसिस के प्रिकर्सर हैं। प्राचीन भारत में स्पेस साइंस और एविएशन का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के इंटीग्रेशन पर आधारित था, जिससे यह मल्टीडायमेंशनल साइंस बन गई थी, जो ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल और अप्लाइड प्रिंसिपल्स पर आधारित थी। इसके अलावा विमानास के डिजाइन में अर्गोनॉमिक्स, पायलट इंटरफेस, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और एनर्जी मैनेजमेंट का ध्यान रखा गया, जिससे मॉडर्न कॉकपिट डिजाइन, ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स से रिमार्केबल सिमिलैरिटी मिलती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय विमान और अंतरिक्ष विज्ञान ने मॉडर्न एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेलेस्टियल नेविगेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एडवांस्ड फाउंडेशन तैयार किया, और यह साबित करता है कि एंशिएंट इंडिया हैड कॉन्सेप्चुलाइज्ड, डिजाइन्ड और पार्शियली इम्प्लीमेंटेड एविएशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज सेंचुरीज अहेड ऑफ देयर टाइम, जिनका अध्ययन और रिवाइवल आज के एरोस्पेस इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अत्यंत मूल्यवान है, और यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय सिविलाइजेशन ने इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मटेरियल्स साइंस और एस्ट्रोनॉमी का ऐसा रिमार्केबल इंटीग्रेशन किया, जिसे समझना और कॉन्टेम्पररी एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना मॉडर्न साइंस के लिए रेवोल्यूशनरी और इंस्पिरेशनल साबित हो सकता है। प्राचीन भारत में गणित और तंत्र विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि हमारी सभ्यता ने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के क्षेत्र में अत्यंत एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड नॉलेज विकसित किया था, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटेशनल साइंस, सैटेलाइट सिस्टम्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा मॉडलिंग के लिए फाउंडेशन के रूप में काम कर सकता है। विशेष रूप से आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर और अन्य गणितज्ञों ने अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, आर्थमेटिक, ज्योमेट्री और कैलकुलस के एडवांस्ड प्रिंसिपल्स का प्रयोग करके प्लैनेटरी पोजीशंस, एक्लिप्सेस, ल्यूनर एंड सोलर साइकिल्स और सेलेस्टियल इवेंट्स की अत्यंत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस दी, और उनके गणितीय मॉडल्स आज के एस्ट्रोनॉमिकल सिमुलेशन और स्पेस मिशन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स से कॉन्सेप्चुअली मैच करते हैं। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने जीरो, पोजिशनल नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और नेगेटिव नंबर्स जैसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स विकसित किए, जो मॉडर्न कंप्यूटिंग, एल्गोरिदम्स और डेटा प्रोसेसिंग के लिए अनिवार्य हैं, और यह
दिखाता है कि न्यूमेरिकल प्रिसिजन और सिस्टमैटिक कैलकुलेशन के क्षेत्र में भारत ने सेंचुरीज पहले ही दुनिया को लीड किया। गणितीय उपग्रह और प्रेडिक्टिव सिस्टम्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कोसाइन, कॉर्ड टेबल्स और इंटरपोलेशन टेक्निक्स का प्रयोग करके सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स, ट्रेजेक्टरी, ऑर्बिटल कैलकुलेशंस और टाइमिंग प्रिडिक्शंस किए गए, जिससे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, नेविगेशन और एग्रीकल्चर के लिए हाईली रिलायबल कैलेंडर और प्रेडिक्शन सिस्टम्स तैयार हुए। और यह मॉडर्न सैटेलाइट नेविगेशन, स्पेस टेलीमेट्री और ऑर्बिटल मैकेनिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से जुड़े हुए हैं। एडिशनली, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस और कॉम्बिनेटोरियल मेथड्स का प्रयोग पॉपुलेशन एस्टिमेशन, ट्रेड फॉरकास्टिंग, रिसोर्स एलोकेशन और सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में किया गया, जिससे यह साबित होता है कि एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिकल मॉडलिंग केवल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी तक सीमित नहीं थी बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में एक्सटेंसिवली इम्प्लीमेंटेड थी। प्राचीन इंडियन टेदर्स, यंत्रस और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एस्ट्रोलेब, नोमन, आर्मिलरी स्फेयर्स और वाटर क्लॉक्स ने प्रेसाइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और टाइमिंग मैकेनिज्म्स सुनिश्चित किए, जिससे प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी और कैलकुलेशन एफिशिएंसी बढ़ी। और यह मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज, टाइम कीपिंग सिस्टम्स और स्पेस मिशन इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रिकर्सर के रूप में देखे जा सकते हैं। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में आइटरेटिव मेथड्स, रिकर्सिव कैलकुलेशंस और एरर मिनिमाइजेशन के स्ट्रैटेजीज का प्रयोग करके हाईली एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, एक्लिप्सेस और प्लैनेटरी कॉन्जंक्शंस की एग्जैक्ट टाइमिंग्स सुनिश्चित की गई। और यह मॉडर्न न्यूमेरिकल मेथड्स और एल्गोरिदमिक कंप्यूटेशंस के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के समान हैं। प्राचीन इंडियन मैथमेटिशियंस ने सेलेस्टियल मैकेनिक्स, ल्यूनर सोलर साइकिल्स, प्लैनेटरी रेट्रोग्रेड मोशंस और नक्षत्र पोजीशंस का गहन अध्ययन किया और इसे हाईली स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया, जिससे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर सिस्टम्स के लिए साइंटिफिकली वैलिडेटेड आउटपुट्स उपलब्ध हुए। और यह मॉडर्न प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और सिमुलेशन साइंस के प्रिंसिपल्स के प्रिकर्सर हैं। इसके अलावा प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस, ऑर्बिटल इंक्लिनेशंस, सिनोडिक पीरियड्स और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना का भी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन किया गया, जिससे लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन और टेम्परल एक्यूरेसी सुनिश्चित हुई। और यह मॉडर्न स्पेस मिशन ट्रेजेक्टरी प्लानिंग, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट और सेलेस्टियल नेविगेशन सिस्टम्स के लिए फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड करता है। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एल्गोरिदमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के इंटीग्रेशन ने यह सुनिश्चित किया कि प्राचीन इंडिया में न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन केवल थियोरेटिकल नहीं बल्कि अप्लाइड, रिप्रोड्यूसिबल और एम्पिरिकली वैलिडेटेड थी। और यह मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस को कॉम्बाइन करती थी। इस प्रकार गणितीय उपग्रह और तंत्र विज्ञान ने मॉडर्न डेटा साइंस, सैटेलाइट नेविगेशन, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और प्रेडिक्टिव सिस्टम्स के लिए प्री मॉडर्न फाउंडेशन तैयार किया। और यह साबित करता है कि एंशिएंट इंडिया had conceptualized and implemented advanced computational, statistical और predictive frameworks centuries before modern technology, जिसे स्टडी और रिवाइव करना आज के साइंटिफिक रिसर्च, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डेटा ड्रिवन इनोवेशन के लिए अत्यंत मूल्यवान और इंस्पिरेशनल है। और यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय सिविलाइजेशन में मैथमेटिकल प्रिसिजन, ऑब्जर्वेशनल रिगोर और प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन अनपैरेलल्ड था, जो आज भी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अनमैच्ड नॉलेज सोर्स और रोडमैप के रूप में खड़ा है। प्राचीन भारत में विकसित विज्ञान, तकनीक और ज्ञान प्रणाली का पुनरुत्थान आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा, रसायन, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुकला, मेटलर्जी, जल प्रबंधन और प्रेडिक्टिव सिस्टम्स में जितनी गहन समझ विकसित की थी, वह आज के हाईटेक इनोवेशंस, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग,
एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स रिसर्च के लिए भी आदर्श और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। प्राचीन वैदिक और वैदिक ग्रंथों, वैमानिक शास्त्र, आयुर्वेदिक रसायन, वास्तुशास्त्र, गणित और खगोल विज्ञान में संचित ज्ञान यह प्रमाणित करता है कि सेंचुरीज पहले ही प्राचीन भारतीय सिविलाइजेशन ने मल्टीडायमेंशनल साइंटिफिक थॉट, ऑब्जर्वेशनल प्रिसिजन, एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटेशन और इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट किया था, और इस ज्ञान की मेथडोलॉजीज मॉडर्न रिसर्च फ्रेमवर्क्स, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजिकल मॉडलिंग से रिमार्केबल तरीके से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन वैमानिक शास्त्र और विमान तकनीक में प्रोपल्शन, एरोडायनामिक्स, एनर्जी मैनेजमेंट और नेविगेशन के कॉन्सेप्ट्स मॉडर्न एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सैटेलाइट डिजाइन, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंटरप्लैनेटरी मिशन प्लानिंग के लिए डायरेक्ट इंस्पिरेशन देते हैं, और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में एंशिएंट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स और सेलेस्टियल कैलकुलेशंस मॉडर्न डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के फाउंडेशंस के रूप में कार्य कर सकते हैं। मेटलर्जी, एलॉइंग और रसशस्त्र जैसी प्राचीन तकनीकें आज के नैनोमटेरियल्स, बायोमटेरियल्स, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स और हाई स्ट्रेंथ एलॉयज के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करती हैं, जबकि आयुर्वेदिक रसायन और हर्बल मिनरल फॉर्मुलेशंस मॉडर्न फार्माकोलॉजी, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, इंटीग्रेटिव मेडिसिन और रिजेनरेटिव थेराप्यूटिक्स में एविडेंस बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए गाइडेंस देती हैं। वास्तु और सिविल इंजीनियरिंग में प्राचीन नॉलेज, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम्स और अर्बन प्लानिंग, मॉडर्न स्मार्ट सिटी प्लानिंग, ग्रीन आर्किटेक्चर, क्लाइमेट अडेप्टिव इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्रूशल इंसाइट्स और टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफर करता है, और यह दिखाता है कि एनवायरनमेंटल हार्मनी, मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन और सोसाइटल यूटिलिटी सेंचुरीज पहले भी प्राचीन इंडिया में साइंटिफिक रिगोर के साथ इम्प्लीमेंट किया गया था। जल प्रबंधन, रिजर्वॉयर डिजाइन, स्टेप वेल्स और कैनाल नेटवर्क्स जैसी तकनीकें मॉडर्न हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इरिगेशन सिस्टम्स और डिजास्टर मिटिगेशन फ्रेमवर्क्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रदान करती हैं, जबकि प्रेडिक्टिव सिस्टम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जैसी गणितीय टेक्निक्स मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट टेलीमेट्री और कंप्यूटेशनल साइंस में अनपैरेलल्ड रेलेवेंस रखती हैं। आधुनिक विज्ञान में इन प्राचीन नॉलेज सिस्टम्स का रिवाइवल न केवल हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और कल्चरल रिसर्जेंस के लिए भी ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आधुनिक इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स एंशिएंट प्रिंसिपल्स को कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, एरोस्पेस मिशंस और प्रिसिजन मेडिसिन के एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करके हाईली एफिशिएंट, एनवायरनमेंटली एडेप्टिव और सोशली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज और साइंटिफिक लेगेसी का पुनरुत्थान यह सुनिश्चित करता है कि प्राचीन इंडियन सिविलाइजेशन के ऑब्जर्वेशनल रिगोर, एम्पिरिकल वैलिडेशन और हॉलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज मॉडर्न साइंटिफिक मेथडोलॉजी के साथ सिनर्जिस्टिकली मर्ज हों, जिससे इनोवेशन, क्रिएटिविटी और नॉलेज जनरेशन के नए एवेन्यूज खुलें। इस प्रकार अदृश्य भारत से आधुनिक विज्ञान तक का यह कंटिन्यूअम यह साबित करता है कि सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज, अगर साइंटिफिकली स्टडीड, एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड और टेक्नोलॉजिकली इम्प्लीमेंटेड किया जाए, तो यह कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए अनमैच्ड इंस्पिरेशन, गाइडेंस और एक्शनेबल ब्लूप्रिंट प्रदान कर सकता है, और यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक केवल इतिहास नहीं बल्कि लिविंग नॉलेज, इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क और ग्लोबल इनोवेशन के लिए कॉन्टेम्पररी रोड मैप है, जिसे रिवाइव करना, स्टडी करना और अप्लाई करना आज के विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए अत्यंत मूल्यवान
रेवोल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकता है।